सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लिप में हम जो टाइप्स ऑफ फॉल्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ होस्ट एंड ग्रैबन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट टाइप है ये। उसके बाद एक और जो कि एडिशनल में पढ़ाऊँगा आपको, उसमें हो सकता है कोई शॉर्ट या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। लेकिन पहले हॉर्स और ग्रैबन। हॉर्स किसको हम कहेंगे, ये कब बनता है? हॉर्स वहाँ पे बनता है जहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मैंने 1 2 3 रॉक लेयर्स डिफरेंट दिखाए फिगर में। ओके, जहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस हो उसकी वजह से जब स्ट्रेचिंग होती है फिर फ्रैक्चर्स पड़ते हैं, और फ्रैक्चर्स रॉक्स में ऐसे डेवलप होते हैं, ओके, कि उनका जो डिप होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जिस तरह आप छत मान लीजिए, हम जैसे मकान का छत बनाते हैं, ओके, इसी तरह फ्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, उनका डिप जो है अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एक फॉल्ट एक डायरेक्शन में, दूसरा फॉल्ट दूसरी डायरेक्शन में डिप करता है, फॉल्ट सरफेस या फॉल्ट प्लेन। तो ये कम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल फॉल्ट जहाँ पर होंगे तो वहाँ पर बनता है। किस तरह बनता है, मान लीजिए यहाँ पर फ्रैक्चर डेवलप हुआ जब डिस्प्लेसमेंट स्लिप होती है, ओके, तो अगर हम यहाँ देखेंगे ये फॉल्ट ओके, इस फॉल्ट के ऊपर जो ब्लॉक होगा, अब 3 ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक तो कॉमन है दोनों फॉल्ट्स के लिए, ये फॉल्ट प्लेन के ऊपर है, इसको हम हैंगिंग वॉल कहेंगे, ये फुटवॉल होगा। यहाँ पर हम देखेंगे लेकिन चेंज होगा क्योंकि टिप डायरेक्शन इस साइड में है। फॉल्ट प्लेन के ऊपर वाला साइड जो है ब्लॉक है, अपर साइड जिसको हम कहेंगे वो हैंगिंग वॉल कहलाता है। वो हैंगिंग वॉल यहाँ पे F2 में ये होगा और ये फुटवॉल होगा, ओके। सो बीच वाला जो सेंटर में, तो जब स्ट्रेचिंग हो जाती है तो डेफिनेटली स्ट्रेचिंग जब हो जाएगी तो जो साइड ब्लॉक्स हैं, ओके, ये स्लाइड करते हैं, स्लिप करते हैं और डिस्प्लेसमेंट इनकी हो जाती है तो डाउनवर्ड्स, ओके। सेंट्रल ब्लॉक जो है वो मूव नहीं होता है, बल्कि साइड ब्लॉक जो डाउनवर्ड्स मूव होते हैं, ओके। इन्हें हम कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल या हम 2 नॉर्मल फॉल्ट्स कहेंगे। अब 2 ही याद रखिए, बहुत सारे बन सकते हैं लेकिन मिनिमम 2। or combination of 2 normal faults and they are dipped in such a manner that means they are dipping in opposite direction, so with the result side blocks move downwards or central block it remains raised, ऊंचा रहता है with respect to side 2 blocks या 2 blocks on the sides। सो इसकी वजह से क्या होता है कि सेंटर में एक रेज्ड लैंड मास या फीचर या हिल लाइक या हिलॉग जैसा रह जाता है, उसी को हम होस्ट कहते हैं। होस्ट, होस्ट इट इज अ रेज्ड लैंड मास, सेंट्रल रेज्ड लैंड मास, ओके, एंड साइड्स, 2 sides of which are the lowered blocks, okay, downward displaced blocks। इसको हम होस्ट कहते हैं। जब हम इसको डिफाइन करेंगे, सो होस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल फॉल्ट्स, 2 normal faults occurring in such a manner that their dip is in opposite direction or head in opposite direction। So with the result what happens, 2 side blocks have moved down with respect to central block, so it results in the formation of a raised landmass that is known as host, okay। रिज जैसा बनता है कि यहाँ पर एरो से इंडिकेट, ये लगता है इस तरह ऊपर मूव हुआ लेकिन ये वाला नीचे मूव हुआ है, ओके। सो दिस इज अबाउट हॉर्स। देन ग्रैबन अगेन सेम सिचुएशन, सेम टाइप्स ऑफ फॉल्ट, लेकिन डिप डायरेक्शन डिफरेंट। जैसे मान लीजिए अगर हम छत बनाएंगे किसी मकान का, ओके, इस तरह एक छत होता है, तो जब बारिश होती है या बर्फ पड़ती है तो नीचे वो स्लाइड करेगी इस डायरेक्शन में, ओके। सो यहाँ पर ग्रेबन में क्या होता है, ग्रेबन में भी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 normal faults, लेकिन वहाँ पर हमने डिप देखा था अपोजिट डायरेक्शन में, डिप डायरेक्शन अपोजिट, ओके। यहाँ पर डिप डायरेक्शन ऑलमोस्ट एक ही प्लेन की तरफ, सेंटर की तरफ, ओके, फ्रॉम अपोजिट साइड। ये भी इसी डायरेक्शन में डिप करता है, ये भी इसी डायरेक्शन में डिप करता है, ओके। आल्दो यहाँ पर हम देखेंगे ये डिप जो है, ओके, ये फ्रॉम अपोजिट साइड
है और ये भी अपोजिट साइड है। ये मीन्स लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, जिस तरह भी हम कह सकते हैं। तो हम सीधा कहेंगे टू फॉल्स डिप टूवर्ड्स द कॉमन प्लेन। ओके, सो दे आर इन दिस, जिसको हम कहेंगे कि दे आर क्लाइनिंग टूवर्ड्स द सेम डायरेक्शन। ओके, देयर स्लोप इज टूवर्ड्स द सेम प्लेन और सेम कॉमन पॉइंट, सेम सेंट्रल प्लेन या सेम सेंट्रल लाइन। So a combination of normal faults occurring in such a way that the central block has moved down. यहाँ पर अपवर्ड्स लगता था, लेकिन along the fault plane F1 F2 सेंट्रल ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ जो है डाउन हुई होती है, स्लाइड हुई होती है विद रेस्पेक्ट टू साइड ब्लॉक्स। तो साइड ब्लॉक्स ऊपर रह जाती हैं, सेंट्रल ब्लॉक जो है नीचे डाउन हो जाती है विद रेस्पेक्ट टू दिस टू साइड ब्लॉक्स या विद रेस्पेक्ट टू द साइड ब्लॉक्स। सो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रफ। एक गड्ढा जैसा बनता है, एक वैली जैसी बनती है, ट्रफ जैसा बनता है, लॉन्ग नैरो ट्रफ वैली। ओके, डिप्रेशन, उसको हम ग्रेबन कहते हैं। सो ग्रेबन इज अ combination of two normal faults but occurring in such a way that the central block has moved down with respect to the side blocks, so which results in the formation of a valley or trough or depression. That trough or depression is known as, इसी को हम जो है ग्रेबन कहते हैं। ये एक वैली की तरह होता है, साइड्स में पहाड़ होंगे, रेज्ड ग्रिजेस होंगे, उस बीच में डाउनवर्ड्स हुआ है। इसको हम ब्लॉक फॉल्टिंग भी कहते हैं, जैसे नॉर्थ बेसन एंड रेंज अमेरिका में एक एरिया है, उसको हम बेसन एंड रेंज कहते हैं। तो वहाँ पर ये ब्लॉक फॉल्टिंग हुई है और माउंटेन्स और वैलीज बनी। सो दिस इज़ अबाउट द होस्ट एंड ग्रेबन। ये आप जहन में रखना, इसमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में आएगा। सो विद दिस वी एंड दिस। नेक्स्ट में आपको, क्योंकि वो एडिशनल होगा, स्ट्राइक स्लिप तो आपको पता ही, अलॉन्ग द स्लिप डिप स्लिप क्या होती है और इंक्लाइन स्लिप क्या होती है, वो हम नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे। बाय।